राम राम, जय हिंद। अभी तुम लोगों ने एक हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी देखी होगी, चल रही है रणवीर अलाहाबादिया। और वो किसी के पॉडकास्ट में गए थे, सॉरी शो में गए थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा बोल दिया था जो कि बहुत ही मतलब गिरी हुई हालत वाला था। देखो, ये इनका शो आता है, एक वो है इंडियाज गॉट लेटेंट। अब तो खैर वो बता रहे हैं कि सारे एपिसोड हटा दिए हैं। तो ये है समय रैना, इसके फाउंडर, मतलब इन्हीं का है ये अपने ही यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, समय रैना। और ये इसका इंडियाज गॉट टैलेंट पे, इस पे तुम मतलब अगर तुमने नहीं देखा है तो अब तो खैर कौन ना भी दिखे, इनके सारे एपिसोड में वल्गैरिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। माँ बहन की गाली के अलावा और जितना भी सेक्सुअलिटी को प्रमोट कर सकते जिस तरीके की भी, उसके अलावा उनके में कुछ ह्यूमर की बात है ही नहीं। ठीक है। अब देखो, समय रैना की अगर बात करें, कॉमेडियन तो बहुत तगड़े हैं, बहुत बेहतरीन है वाकई में, उनका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा है। ठीक है। चेस प्लेयर भी बहुत बड़े लेवल के, लेकिन उनको ये पता है कि इंडिया की ऑडियंस इतनी घटिया है कि उसको यही चीज़ें चाहिए होती हैं। अभी कोई अगर बहुत बेहतरीन इंटेलेक्चुअल वीडियो या कुछ भी ऐसा एंटरटेनमेंट पर्पज से पॉजिटिव तरीके से डाल दे, वो नहीं चल पाएगा। उन्होंने क्या किया, गालियां देना चालू की, थोड़ा सेक्सुअलिटी को प्रमोट किया, थोड़ी वल्गैरिटी को प्रमोट किया, थोड़ी सी गंदगी उसमें डालना चालू की, जो लोग इंटरेक्ट करने लगे। लोग कहने लगे समय द बॉस, दुनिया भर की चीज़ें, और ट्रेंड हो रहा था भाई साहब। हर एक एपिसोड ट्रेंड होता था, जबकि उसने मेंबरशिप लगा रखा था, मतलब 58 रुपये महीना तुम्हें देना पड़ेगा अगर उनका शो देखना है। उसके बाद भी हाईएस्ट रेटिंग था उसका, वॉच टाइम जो होता है। ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, और ये सब ऑडियंस कौन सी है? उनको जो देख रहे हैं वो ऑडियंस लगभग लगभग 15 साल के प्लस वाली है। 15 साल के ऊपर 16 साल का कोई है, उसको इतनी आम भाषा में अगर गालियां सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि इतनी बोलचाल की भाषा में कि गाली तो कुछ है ही नहीं, तो अब वो जो 15-16 साल का है उसके दिमाग में तो ये चीज़ चली गई कि यार गालियां थोड़ी इतनी कुछ ज़्यादा होती हैं, ये तो सब दे रहे हैं और ऐसे खुले में दे रहे हैं। किसी के पिताजी सामने बैठे हैं तब भी गाली चल रही हैं, किसी के बाप वहाँ स्टेज पे बैठे हैं तब भी गाली चल रही है, तो उनको लगा ये चीज़ें नॉर्मल है। और ये नॉर्मल कन्वर्सेशन अब गली गली में गूंजने लगी। क्यों? क्योंकि वो शो बहुत वायरल है, करोड़ों में व्यूज जाते हैं। ठीक है। तो अब ये चीज़ों में मानसिकता, ये जो छोटे हैं यूथ टीनेजर हैं, इनके दिमाग में चला गया कि भाई इससे मजा आता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होती इससे। तो ये भयंकर तरीके से फैल गया। अब ये कंट्रोवर्सी हुई कहाँ से कि रणवीर अलाहाबादी ने कुछ चीज़ें बोली जो हम नहीं बोल सकते हैं अभी, जो कि बहुत वायरल हो गई वो एक क्लिप। लेकिन क्या वो सिर्फ एक क्लिप ही दोषी थी? भाई साहब, अगर पूरे एपिसोड दिखा के देखोगे ना तो इनको बॉयकॉट कर, उनको जेल पहले हो जानी चाहिए थी, इतना कुछ हो रहा है। अब सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे तुम देख लो, हर दूसरा आदमी ये कर रहा है। तो जब तक जो वो क्या कहते हैं अपना सेंसर बोर्ड है इन चीज़ों पे भी सेंसर नहीं लगाएगा, चाहे यूट्यूब का कंटेंट हो चाहे इंस्टाग्राम का, तब तक ये वल्गैरिटी तुम देख लो। 90% जो तुम्हारे इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो क्या करते हैं? उनकी किस चीज़ से तुम इतना ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हो? गालियों से, छोटे कपड़ों से, या सेक्सुअलिटी से? ये तुम्हारे दिमाग को, डम्ब दिमाग को और डम्ब बनाने के लिए है, और कुछ नहीं है। राम राम।